श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य तीसरा अध्याय। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से राजपाट आदि सब कुछ हार गए, तो दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा और साड़ी भी पकड़कर खींची। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा हेतु चीर बढ़ा दिया। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राजपाट को छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे हुए वन में रहने वाले हाथियों की तरह फल फूलों को खाकर अति कष्ट में जीवन बिता रहे थे। तब एक समय देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण उनको दुखी जानकर काम्यक वन में उनसे मिलने को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे खुश हुए मानो उनकी देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से श्री कृष्ण भगवान से मिले और श्री हरि के चरण कमलों में लौटकर नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर व द्रौपदी आदि को दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत दुखी हो गए। जब भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल के सदृश मुख से प्रलय काल की अग्नि निकल पड़ी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक्य को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्रोधित देखकर भय से कांप उठा। तब युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य उपस्थित लोग हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगा, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं। जिनकी नेत्र दृष्टि गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके कोप से भला क्या कुछ न हो जाए, यह कोई नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपति, इस संहार करने वाले क्रोध को शांत करिए। आपके क्रोध से संसार में महाप्रलय हो जाएगी। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद। तब अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के स्तुत्य वचनों को सुनकर शीतल हो गए तो प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार प्रेम में मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वही मैं तुमसे कहता हूँ। श्री हरि पांडवों के हितकर वचन कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सुनो, तुमने जो अपूर्व प्रश्न किया है, यद्यपि मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से अति प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन प्रश्न का उत्तर तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, एक समय संयोगवश अधिक मास आया, उसको सभी लोग असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहने लगे। मलमास अर्थात गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं और सब कर्मों में निंदित मास है। इस प्रकार से लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखी हुआ, मेरे पास आया और बैकुंठ में, जहाँ पर मैं स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ था, मुझे देखकर दंडवत प्रणाम करके और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ कहने लगा। इति तृतीय अध्याय समाहम।